देखिए, पहले तो एक बिल्डिंग को जब बनाया जाता है तो उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो। तमाम तरह के जो लाइसेंस है वो लिए जाते हैं कि चाहे कोचिंग सेंटर को चलाना हो, चाहे किसी अन्य संस्था को चलाना हो। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को बनाया जाता है, चाहे कहा जाए इलीगल तौर से या लीगल तौर से, उस समय कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रशासन जो है वो मौके पर नहीं आता। लेकिन जब ऐसा बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो वो एक्टिव हो जाती हैं और तमाम जो प्रशासन है वो जांच के आदेश दे देते हैं। क्योंकि इस बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हुई और उस मौत के जिम्मेदार कौन हुआ ये फिलहाल अभी नहीं पता चला। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती है कि थोड़ी सी बारिश होती है, राजधानी के अंदर वाटर लॉगिंग की जो समस्या वो आन पड़ती है और इसी वाटर लॉगिंग ने आज 3 छात्रों की जान ले ली। लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदार कौन है इन 3 बच्चों की मौत का वो साफ होना बाकी। लेकिन जो छात्र हैं उनका यही मानना है कि जगह जगह पे जो बेसमेंट है वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हो, लाइब्रेरी को चलाने के लिए तमाम तरह के जो लाइसेंस है वो लेने काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होते, चाहे वो फायर की एनओसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस का लाइसेंस हो, तमाम तरह के डिपार्टमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद ही लाइब्रेरी या बेसमेंट में कोई आप पब्लिक प्लेस जो है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, लेकिन वो जांच का विषय वो लीगल तौर पे थी। उसके बाद तमाम लाइसेंस थे बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए या फिर नहीं, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, छात्रों में रात से काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिला, क्योंकि छात्रों को यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं अब छात्रों को अब कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि इनका ये मानना है कि लाखों रुपये जो फीस है इंस्टीट्यूट ज़रूर वसूलती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे तमाम जो व्यवस्था छात्रों को देनी चाहिए वो जीरो दी जाती है। क्या नाम है आपका? ये अभिषेक। अभिषेक, आप भी यहीं पढ़ते हैं? जी जी। बेसमेंट में लाइब्रेरी जगह जगह बनी हुई है। जी, ये अलाउड तो नहीं है। देखा जाए तो ये वेयर हाउस और किसी चीज़ के पर्पस के स्टोरेज पर्पस के लिए अलाउड होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, अब किसी वेंटिलेशन पर्पस से देख लो, किसी भी चीज़ से अगर मान लीजिए कोई दरवाजा चोक हो जाए, कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? लाइट चले जाए अंदर। यहाँ फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम के हिसाब से गेट लगाए जाते हैं, लाइट जाने के बाद वो खुलेंगे नहीं। और पहली चीज़ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीवर लाइन फटी है, तो सीवर लाइन क्या उसके नीचे से जा रही थी है? अगर वो फट गई है तो एमसीडी परमिशन कैसे दी उस चीज़ को? तो ये चीज़ एमसीडी ने तो पहले देखा नहीं है, तो लापरवाही तो है, तभी तो स्टूडेंट ये हो रहा है इस स्टूडेंट्स के साथ। तो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। तो दूर दूर से पढ़ने आते हैं, कितनी फीस देते हैं आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ने? सर यहाँ की फ़ीस लगभग 1 लाख मेंटेनेंस के नाम पे 2 लाख लगभग। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ये जीरो है, कोई एफर्ट नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, उनको एक बार फीस दे दी, उसके बाद आपसे उनका कोई कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आपको छोड़ देते हैं आपके हाल पर। तो ये यहाँ की सिचुएशन आप देख रहे हो। यहाँ पे 3 बताया जा रहा है कि 3 डेथ हुई है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर तो ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी जो आंकड़े हैं बढ़ सकते हैं? ऐसा क्योंकि इन्होंने रेस्क्यू के नाम पे बताया है कि हम रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे पानी के अंदर बच्चे डूबे हुए थे, तो उसमें से आप रेस्क्यू कैसे कर रहे हो? उन्होंने डेटा को छुपा के, बॉडी को छुपा के लेके चले गए यहाँ से। Off the camera they were telling us that 8 people have died. Now just because I don't know pressure from the media or from the politicians, वो वापस 3 के टोल पर आ गए सर। And sir, this is like the mass murder. स्टूडेंट है जी सर। इसका फेलियर समझते हैं सर अथॉरिटीज़ का फेलियर समझते हैं, गवर्नमेंट का फेलियर समझते हैं, एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स सर जिन्होंने इन्हें एनओसी दी सर ये बेसमेंट में कोचिंग बनाने का, दे डिडंट सी द स्लोप कि यहाँ पे आके पानी भरता है। और उसके बाद सर ये मास मर्डर है सर, सरकार के द्वारा मास मर्डर है। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज हियर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। द पुलिस इज एक्टिंग एज द बैरिकेड बिटवीन द पीपल एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। कैसे एनओसी अगर ली भी थी तो एनओसी दे कैसी दी गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। साहिल आपके पास लौट रहे, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो बड़ा हादसा हुआ है, पुलिस ने दर्ज कर ली एफआईआर। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली में यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, छात्र आक्रोशित है, कह रहे हैं कि लाखों की फीस हम देते हैं लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, ये बड़ा सवाल तो अब छात्र पूछेंगे, आप लाखों की फीस ले लेते हैं तो फिर सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इंस्टीट्यूट ने कैसे कर दिया? और अगर इनके पास एनओसी थी तो फिर उन डिपार्टमेंट्स को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, शासन को, प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। छात्र सीधा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सभी वही छात्र हैं जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे यूपीएससी की स्टडी करने के लिए आते हैं और लाखों रुपए कोचिंग सेंटर को देते हैं, और कोचिंग सेंटर जो है जो व्यवस्था देनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं देता। ऐसे छात्रों का आरोप भी है। लाखों रुपए फीस देते हैं लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे कोई। आपके सामने ही है जो हो रहा है, मेंटेनेंस के नाम पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कुछ भी होता है, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती किसी के साथ में। अब आप सोचिए उनकी जगह हम भी हो सकते थे, ये भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, कोई भी स्टूडेंट होता। जितनी लाइब्रेरीज है सारी अंडरग्राउंड बेसमेंट में चल रही है, उसका कोई
वहाँ पे अगर आग लग जाए, कोई भी फायर सिस्टम नहीं है, कोई भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अगर लाइट चली जाए, कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। और इसको परमिशन कौन दे रहा है, कहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं, उसको बच्चे फीस भी दे रहे हैं, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। जैसा अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, हम लोगों के पास वही रास्ता, हम लोग वहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर हम लोगों के भी कई लोग आ रहे हैं कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं ऐसे जगह, ये कि हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। घर बैठ जाएं, ये चीज़ें बंद हो जाएं और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं किसी के पास। अगर ऐसी चीज़ें रही तो कौन ही आएगा? एक्चुअली यहाँ पे सीन ये भी है ना सर, यहाँ से वोट तो मिलता नहीं है, सारे स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए हैं, तो क्यों ही ध्यान देंगे। और ये कोई पहली बार दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल सरकार आ रही है, हर साल ये कह रही है हम ड्रेनेज सिस्टम सुधारेंगे, बट आप देख लो क्या हो रहा है। आज इन बच्चों के साथ हुआ, कल को हम में से भी कोई हो सकता है। अब मुझे पता है इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। घुटने तक पानी भर जाता है, आधे घंटे अगर यहाँ बारिश होगी घुटने तक पानी भर जाएगा। आज दोपहर का यहाँ का वीडियो आधे घंटे में मेरे दोस्त के फोन। शासन आता नहीं है जो यहाँ पे सीवर जो ब्लॉक। देखिए प्रशासन यहाँ कल रात में ये घटना घटी, अभी तक प्रशासन का आया है। बारिश नहीं है, इसके पहले भी जो बारिश रात में कल घटना घटी यहाँ पे, अभी तक कुछ हुआ? कोई प्रशासन का कुछ भी वो नहीं आया। अब देखिए क्या होता है अभी। शासन का नहीं, फेलियर यहाँ से वोट नहीं आ रहा ना सर, वोट आता तो प्रशासन आती है। अभी छोटा सा हादसा हो जाता है, हर कोई पहुंच जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से बढ़िया वोट मिलता है। यहाँ तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ का क्या ही वैल्यू है। यहाँ पे हमारा वोट है नहीं, और अगर हम वोट नहीं दे रहे तो हमारे पीछे कौन नहीं आएगा यहाँ पे देखने? बताइए सर, इसमें 3 मुद्दों पे फॉल्ट हुआ है। पहला मुद्दा आ जाता है एमसीडी लेवल पे, जिन लोगों को परमिशन दी गई एथिकल परमिशन, क्योंकि ये बेसमेंट का हादसा नहीं है, बेसमेंट के नीचे B2 में ये हादसा हुआ। दूसरा फिर आ जाता है यहाँ के ऑनर के, जो वेद गुप्ता हैं। आपने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई, लाइब्रेरी में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था, नीचे पाइप फट जाता है। और तीसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, दिल्ली यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर जल मंत्री आतिशी। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में हैं और हम आपके रिपब्लिक के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि दिल्ली की जल मंत्री यहाँ पे आएँ और आश्वासन दे कि आने वाले वक्त में ये यूपीएससी लोगों बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। 4 दिन पहले आपने देखा कैसे पटेल नगर में एक नीलेश नाम का बच्चा जो प्रीलिम क्रॉस कर चुका था, पानी के गड्ढे से बचने के कारण वो लोहे के गेट को पकड़ता है। और दुख की बात यह है कि 30 मिनट तक बीएससीएस वालों को फोन करते गए पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कल ठीक है साहिल भाई, हम आपके पास लौटेंगे। छात्र बहुत आक्रोशित है, वो सीधा कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वहां नहीं पहुंची। वो वहां के विधायक दुर्गेश पाठक पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर बना मौत का दरिया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी भरता रहा, छात्र चीखते रहे और लोग देखते रहे। दिल्ली में आईएएस बनने आए थे लेकिन सिस्टम ने जान ले ली। देखिए सीएम साहब, देखिए एलजी साहब, ये आपकी दिल्ली है। यहाँ कोई मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। टोटली गलती बोलूंगा तो एमसीडी और कोचिंग सेंटर दोनों की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो सिस्टम में सब मिले हुए हैं। ये देश की राजधानी की वो तस्वीर जो लोगों को डरा रही है और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा है, अफरा तफरी का माहौल है और अंदर छात्र फंसे हैं। वो छात्र जो आईएएस अफसर बनने का सपना लिए थे लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 स्टूडेंट की इस समय मौत हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है जिस बेसमेंट में पानी भरा था उसके भारी हिस्से को जो है बैरिकेड लगाकर और कॉर्डन ऑफ करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल 4 बजे के आसपास जो था एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ था और लगभग 9 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एनडीआरएफ और दमकल विभाग ने दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 फीमेल बॉडीज और 1 मेल बॉडी जो है घटनास्थल से रिकवर की गई है। हादसे की यह तस्वीर सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही
फायर और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंदर छात्र फंसे हुए थे, लिहाजा बिना देरी किए राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पानी एकाएक अंदर चला जाता है और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलने का रास्ता है उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इस राहत बचाव के बीच ही करीब 2 घंटे बाद एक छात्र की डेड बॉडी मिलती है। खबर 3 छात्रों के लापता होने की थी, लिहाजा बाकियों की तलाश में टीमें जुटी हुई थी। कुछ देर बाद एक और शव बरामद किया जाता है और उसके कुछ देर बाद एक और, यानी एक कर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। अब इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है। गुस्सा सिस्टम पर है, गुस्सा प्रशासन पर और गुस्सा उस दिल्ली सरकार पर जिसने दिल्ली को बदलने का भरोसा दिया था। We are aspirants, हम कैश काउज नहीं हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं। हम यहाँ पे चलाते हैं इस जगह को, तब भी हमको एज कैश काउज ट्रीट किया जा रहा है। We want justice for नीलेश राय who was murdered a week ago। पता नहीं यार कितने मरेंगे, इसको एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पानी भरा होता है सर, डेली ऐसे ही पानी भरा होता है, उसमें से हम डेली निकल के जाते हैं। 10 दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ था, वो मेंस लिख रहा था अपना, तो कल हमारे साथ होएगा। हम लोग सर यहाँ पे पढ़ने आए थे, ना कि मौत के घाट चढ़ने आए थे। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरी है सारी बेसमेंट वाली लाइब्रेरी बंद कर दी गई है ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पे सारी लाइब्रेरी ऐसी चल रही है। किसी में भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, किसी में दूसरा कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब में ऐसे ही पानी भर रहा है। दिल्ली सरकार ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच से होने वाला क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 24 तारीख की यह तस्वीर तो अभी भूले नहीं होंगी, जब पटेल नगर इलाके से आईएएस की तैयारी कर रहे गाजीपुर के नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई। नीलेश भी घर से निकलकर कोचिंग जा रहा था। कॉलोनी में पानी भरे होने की वजह से गेट के सहारे नीलेश ने बाहर निकलने की कोशिश की। गेट को छूते ही नीलेश को करंट लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक लोग पहुंच पाते, नीलेश की मौत हो चुकी थी। दिल्ली सरकार